जय बाबा सिद्ध गौरीनाथ जी, जय बाबा अमरनाथ जी। ये ही वो कुआं है यहाँ पे। सिद्ध गौरिया बाबा जी पहली बार यहाँ पे इन्होंने प्रकट हुए थे दर्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जय श्री राम सबको। तो आज मैं जा रहा हूँ बाबा सिद्ध गौरिया जी की जगह पे। तो सभी पूरे ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ और मैं हर संडे वहाँ पे जाता हूँ। उनको नहीं, मैं हर धार्मिक स्थल को मानता हूँ। हमारे जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल है मैं सभी को मानता हूँ और जाना भी चाहिए। हर किसी को जाना चाहिए। तो आज मैं साथ में आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा सिद्ध गौरीनाथ जी बाबा की, और साथ में उन जगह पे जाएंगे यहाँ ये चीज़ें हो रखी हैं, ओरिजिनली हो रखी हैं। तो चाहता हूँ कि सारे जितने भी हमारे भाई हैं सभी को जाना चाहिए, ऐसे स्थानों की दर्शन करने चाहिए। यहाँ पे साक्षात यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े नाथ धर्मात्मा होके गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिद्ध गौरीनाथ जी बाबा है ना, चलो साथ में हम सफर करते हैं, साथ में कुछ बातें करते हैं, साथ में आपको स्टोरी बताते हैं। तो जो हमारे ये सिद्ध गौरीनाथ जी बाबा है ना, तो इनकी कहानी शुरू होती है अर्जुन देव एक राजा रहे हैं हमारे JNK में, जो एक पहाड़ी इलाके में रहते थे। तो वो अपनी जो जनता है ना, जो अपने मतलब जनता बोलते हैं, जो अपनी क्या बोलते हैं, प्रजा, अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। तो हुआ यूं कि उनके इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई और वहाँ पे पानी था नहीं। तो उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, हवन करवाए, बहुत कुछ करवाया कि भाई मेरे इलाके में पानी नहीं है, मेरी प्रजा तंग हो रही है, तो ऐसा क्या किया जाए। तो यही एक निशानी होती है सच्चे राजा की, कि अपनी प्रजा का, अपने से ज्यादा अपनी प्रजा का ध्यान रखें। जैसे ही उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक ब्राह्मण, तो सभी ब्राह्मणों ने बताया कि राजा को बताया कि एक बच्चे की बलि लगेगी जो ब्राह्मण होना चाहिए, रंग काला होना चाहिए और उसका कोई भाई नहीं होना चाहिए। तो राजा ने अपने जितने भी अपने जो सेवादार थे उनको बोल दिया कि जाके ऐसा बच्चा ढूंढो जाके, जो ब्राह्मण बोल रहे हैं। तो लास्ट में उनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम वीरू रहता है। तो उसको पकड़ के ले आते हैं राजा के पास बलि लगाने के लिए। तो जब बलि लगाने के लिए राजा के पास ले आते हैं, तो जैसे उसको बलि लगाने वाले होते हैं तो वो बच्चा होता है गोरखनाथ जी का चेला होता है। तो वो अपना अंतर्ध्यान होकर मन में गोरखनाथ जी को याद करता है। गोरखनाथ जी प्रकट होते हैं और वो पूछते हैं कि क्या बात है, क्योंकि जब भी आप किसी को गुरु धारण करते हो ना सच्चे मन से, तो वो गुरु आपकी कभी पीठ नहीं लगने देता, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये मैंने देखा है, ये कभी वो आपकी पीठ नहीं लगने देगा। वो आपको मुश्किल से निकाल के बाहर लेके आ जाते हैं। तो उसने गोरखनाथ जी को याद किया और गोरखनाथ जी प्रकट हो गए और उन्होंने पूछा कि हाँ क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है, आज मेरा लास्ट दिन है, राजा ने ऐसा किया। उसने बोला कि तो एक काम कर, अपनी उंगली में से कुछ खून निकाल के इस कुएं में डाल दे तो पानी आ जाएगा। उसने यही बात सेम बात राजा को बता दी। तो राजा ने बोला कि ठीक है, हम ऐसा करके देखते हैं। और वो सच में ऐसा ही हुआ, पानी वहां से आ गया। तो उसके बाद वीरू जो लड़का था, ब्राह्मण लड़का, उसने श्राप दिया राजा को कि भाई ये पानी तो यहाँ आ गया है पर तू इसका पानी पी नहीं पाएगा, ये मेरा श्राप है। तो भाई वो अर्जुन देव जी जो राजा थे उस इलाके के, वो डर गए। उन्होंने क्या किया, वो सारा राजपाट छोड़ा और चले गए दिल्ली के एक शासक थे जलालुद्दीन, उनके पास चले गए वो। तो उनके पास जाके उनका थोड़ा सा काम कुम करने लग पड़े, बड़ी ईमानदारी से काम किया उन्होंने। और आगे उनको क्या बोलते हैं, जो प्रमोशन बोलते हैं, ऐसे उनको कुछ बना दिया उन्होंने वहां का। तो अब जलालुद्दीन की एक बेटी थी, बहुत सुंदर थी, और ये जो अर्जुन देव जी थे ये भी काफी सुंदर थे। तो इन दोनों में आपस में विवाह नहीं हुआ था, मतलब आपस में प्यार हो गया इनको। और उसके बाद क्या हुआ कि बात जलालुद्दीन को पता चलती है, तो वो क्या करते हैं कि अर्जुन देव जी को क्या करते हैं, मरवा देते हैं। और जो उनकी बेटी होती है उसको क्या करते हैं कि बोलते हैं कि इसको जाके जंगल में जाके दफना दो। तो वो जाके उसको जंगल में दफना रहे होते हैं। और जो उनकी बेटी होती है उसके पेट में बच्चा था, हाँ वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। तो अब जो सिपाही वहां गए थे ना, उन्होंने देखा कि यार बच्चा है, मतलब ऐसा उसका क्या कसूर है बेचारे का, मतलब कुछ हाँ इंसानों में इंसानियत थी। उन्होंने हाँ कि इसका क्या कसूर है। औरत का तो चलो था ही था, गलती था ही, लेकिन बच्चे को कोई वो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे को सांस आए, उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे थोड़ी जगह छोड़ दी कि बच्चे को सांस आते रहे। तो रास्ते में अभी स्टोरी बहुत है, स्किप मत करो, बहुत अच्छी स्टोरी है और ये रियल स्टोरी है। मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ मैं। तो आगे होता यूं है कि जब वो गर्भवती थी तो वहां से राजा निकल रहा था, उसने किसी बच्चे की आवाज देखी, सुनाई दी, उसने देखा कि कोई बच्चा रो रहा है। तो जब वो वहां पे जाते हैं तो देखते हैं बच्चे को उठाते हैं। तो जब उठा के अपने दरबार में ले आते हैं और उस बच्चे का नाम रख देते हैं गौरिया। तो
तो गोरिया बड़ा नटखट रहता था, बहुत गोरिया मतलब शुरू से ही बड़ा नटखट था, और लास्ट में जाके वो उसने अच्छी सेवा की राजा की और लास्ट में उसको राजा बना दिया गया। पर वो एक बहुत खूनी राजा था। खूनी राजा इन द सेंस कि वो दिन में एक कत्ल करता था, ठीक है, रोज एक शादी करता था, रोज नए कपड़े पहनता था, और मतलब बहुत ही प्रजा पे ना बहुत अत्याचार करता था वो जो गोरिया था। अब वो गोरिया से सिद्ध गोरिया बाबा कैसे बनते हैं वो भी हम बताएंगे। साथ में वीडियो को पूरा स्किप मत करो, देखो, आपको सुनना चाहिए कि उस जगह के बारे में कि ये आखिर आप चले जाते हो, माथा टेक के आ जाते हो, आपको ना हिस्ट्री का पता है ना कुछ, तो ऐसा नहीं होता। आपको जहाँ पे आप जा रहे हो ना, आपको पूरा हिस्ट्री का पता होना चाहिए बेसिकली ये क्या है क्या नहीं। हालांकि कोई भी आपसे कभी भी पूछ सकता है आपके सनातन धर्म के बारे में। हाँ, प्राचीन काल के मैक्सिमम बारे में। हमारी जितनी भी जनरेशन है ना, किसी को हमारी हिस्ट्री का पता ही नहीं है, तो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है हमें पता होना और चाहिए। ना ही कमल भाई किसी ने जानने की कोशिश की है। सभी जाते हैं लंगर खाने बस लंगर खा के आ जाते हैं। तो चलिए आगे होता यूं है कि अब वो बहुत पापी राजा कहलाना शुरू कर देते हैं, खूनी राजा कहलाना शुरू कर देते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो उनका अत्याचार काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और वो क्या करते हैं, किसी एक ब्राह्मण दर्जी को बोलते हैं कि बुला के लाओ मेरे पास। तो एक ब्राह्मण दर्जी को बुला के उनके पास लाया जाता है। तो वो बोलते हैं कि मेरी पोशाक है ना जो ऐसी बनाओ, राजा बोलते हैं दर्जी को कि मेरी पोशाक ऐसी बनाना जिसमें सुई धागे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो ब्राह्मण बेचारा डर जाता है घर पे, और उसको पता था कि ये राजा बहुत खूनी है, अत्याचार करता है। तो वो क्या करता है कि वो फिर अपने गुरु को ध्यान में लाता है, और उनके गुरु भी गोरखनाथ जी होते हैं। तो वो प्रकट होते हैं, उनसे समस्या पूछते हैं कि ऐसा क्या, मतलब क्यों आप रो रहे हो। तो उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, राजा ने मुझे पोशाक बनाने के लिए दी थी। तो अब उन्होंने बोला तू दर्जी है, बना सकता है। उसने बोला कि पोशाक तो बनानी है, पर उसने बोला कि बिना सुई और धागे के पोशाक चाहिए मुझे, तो अब वो तो मैं बना नहीं पाता। तो उसने बोला ठीक है। उसने क्या किया कि गोरखनाथ जी ने बोला टेंशन मत ले, उसने अपनी शक्ति से अपनी माया से क्या किया कि उनको ऐसा सूट तैयार किया। अब गोरखनाथ जी से उससे फिर से पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि जो इतना परेशान है, दर्जी तो तू है, तू बना तो सकता है। तो उसने बोला कि नहीं बना तो सकता हूँ, पर उन्होंने क्या कंडीशन रख दी है कि हमें चाहिए बिना सुई और धागे के। तो उसने बोला ठीक है परेशान मत हो, और गोरखनाथ जी ने अपनी माया चली और वो ऐसी पोशाक बना दी जिसमें सुई और धागा नहीं लगा था। वो पोशाक लेके अगले दिन कहाँ चले जाते हैं, वो राजा गोरिया राजा के पास चले जाते हैं। तो अब वो बोलते हैं कि ये पोशाक तूने बनाई तो बनाई कैसे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब कि उसने बोला बता। अब वो बता नहीं रहा था, और उसने बोला अगर तू नहीं बताएगा मैं तुझे दफना दूंगा, क्योंकि वो निर्दयी राजा था, उसको मतलब जानवरों इंसानों में कोई फर्क नहीं दिखता था। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सच्चा इंसान है ना, जहाँ तो वो बहुत पापी होगा, ठीक है, या वो बिल्कुल बहुत निर्मल होगा। क्योंकि देखो एक्चुअली सीन ये रहता है कि जो सोया होता है ना उसे उठाया जा सकता है, जो सोने की एक्टिंग करता है ना उसे उठाया नहीं जा सकता। और यही प्रॉब्लम हम लोगों में है। क्या प्रॉब्लम हम लोगों में, हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ दिखावा करते हैं, हम ये है ये है ये है ये है, एक्चुअली हम है नहीं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा नास्तिक रहता है ना वही एक दिन आस्तिक बनता है, क्योंकि आज की जनरेशन ना भगवान से डरती है, प्यार कोई नहीं करती, ठीक है। अगर हम बोल देंगे ना कि हम यही करते हैं, तू यहाँ नहीं जाएगा तो भगवान है, नहीं यार, भगवान से प्यार करके देखो, जिंदगी चेंज करके रख देंगे। उसके बाद वो जैसे ही वो बोलते हैं कि बता, वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो जैसे दफनाने लगते हैं तो वो बताता है कि मेरे गुरु हैं, गुरु गोरखनाथ जी, उन्होंने ये बना के दी है। उन्होंने बोला कि उनमें इतनी शक्ति है, उसने बोला हाँ। तो कहते हैं कि जब गोरिया राजा ने उनको गोरखनाथ जी को देखा था तो उनकी जो मुंह का तेज था, चमक थी, वो देख मतलब वो सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने हाथ जोड़ के उनके पांव गिर गए और बोला कि आप प्लीज मुझे कृपा करके मुझे अपना क्या बना ले, चेला बना ले। तो कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी ने बोला कि मैं चेला ऐसे नहीं बनाता हूँ, मैं मतलब तेरे अंदर है क्या ऐसा जो मैं तेरे को चेला बनाऊं। तो उसने बोला आप जो बोलोगे तो मैं वैसे वो करूंगा। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उनको एक नाम शब्द दिया, उन्होंने बोला कि ये पढ़ते रहो जब तक मैं वापिस ना आऊं। तो ये चीज बोल के चले गए। उसने बोला, गोरखनाथ जी ने सोचा कि ये राजा है, कहाँ तप कर पाएगा। तो कहते हैं कि 12 साल बाद जब गोरखनाथ जी वापिस आते हैं उसी जगह पे, तो वहां पे वो राजा गोरिया वहीं पे बैठा हुआ था। तो उसने देखा कि नहीं भाई, बंदे के अंदर है, क्षमता है, और उन्होंने क्या किया कि उसको बोला कि ठीक है हम आपको अपना चेला बना लेते हैं। और वो उनको कहाँ ले गए, अपने टीले पे ले गए, और उनको अपने नाथ समुदाय में मतलब कि
मिला लिया अपने, उनका नाथ समुदाय था गोरखनाथ जी का, उन्होंने उसमें मिला लिया। और गोरखनाथ जी ने 24 साल, गोरखनाथ जी बोल रहा हूँ, सिद्ध गौरिया बाबा ने तपस्या की। 24 साल तपस्या की थी। 24 साल तपस्या करने के बाद उनको कानों में मुंदरें डाली गई थी, जो नाथ समुदाय में डाली जाती हैं। शिवरात्रि का दिन था जब उनको ये अपनी क्या की थी, मुंदरें डाली गई थी। और उसके बाद गोरखनाथ जी ने बोला था कि अब तुम्हें प्रचार के लिए अब दुनिया में जाना है। तो आज हम उसी जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पे 24 साल तपस्या के बाद सिद्ध गौरिया नाथ बाबा जो थे प्रकट हुए थे। हम उसी जगह को दिखाएंगे। यहाँ पे टीले के बाद वो जो आए थे, वो हम अभी उसी जगह पे जा रहे हैं। वो एक कुएं से निकले थे। यहाँ पे सबसे पहले उनको 2 औरतों ने देखा था। तो चलिए हम 2 मिनट में हमारा रास्ता भी बातों बातों में कंप्लीट हो गया है। आपने स्टोरी भी सुन ली है। तो अभी हम पहुंच रहे हैं वहां पे, तो दिखाते हैं यहाँ पे सिद्ध गौरिया नाथ जी बाबा पहली बार प्रकट हुए थे। ये उसी जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पे सिद्ध गौरिया बाबा जी पहली बार अपनी तपस्या करके धरती में अंतर्ध्यान हुए थे, और यहाँ पे आके, इस जगह पे आके निकले थे वो बाहर। तो अभी हम उसी जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पे सिद्ध गौरिया जी बाबा ने पहली बार दर्शन दिए थे सिद्ध होने के बाद। और यहाँ पे उनको 2 औरतें मिली थी, और जिनसे उन्होंने स्वांखा का रास्ता पूछा था। तो लो जी, हम पहुंच गए उसी जगह पे। तो हमारे लो जी मित्रों, पूरा दृश्य। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे सिद्ध गौरिया बाबा जी पहली बार यहाँ पे उन्होंने दर्शन दिए थे। तो ये हमारे साथ मदन नाथ जी बाबा जी हैं। इनसे हम पूरी प्राचीन हिस्ट्री इसके बारे में, इतिहास जानेंगे इस जगह का। तो भाई थोड़ा सा बता दें। जय बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी, जय बाबा अमरनाथ जी। ये स्थान बाबा सिद्ध गौरिया नाम से प्रसिद्ध है, और जहाँ से सियालकोट से चलकर बाबा जी इस कुएं से प्रकट हुए थे। लगभग 700 साल पहले की बात है यहाँ पे। और जहाँ पर बाबा जी ने नगर भिक्षा की, और जहाँ पर एक रोड बनाया। और बाबा जी के पहले का जो स्थान है, जहाँ बाबा अमरनाथ जी इधर समाधि है, बाबा अमरनाथ जी की समाधि है। जो बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी के पहले के ये नाथ जहाँ पर तपस्या किया करते थे। तो फिर बाबा जी इनके साथ ज्ञान गोष्ठी की, जहाँ पर बैठे, जहाँ पर रोट पकाया, और जहाँ से फिर स्वांखा को अपना प्रस्थान किया। तो बाबा वो कुएं की क्या इतिहास है? वो वहाँ वही कुआं है ना, यहाँ से बाबा सिद्ध गौरिया जी पहली बार बाहर आए थे? हाँ जी, वही कुआं जहाँ से बाबा सिद्ध गौरिया प्रकट हुए थे। हाँ जी। ये बहुत पुराना, प्राचीन समय से जो कुआं चलता आ रहा है, कम से कम 700 साल पहले का है ये। जहाँ पे आज भी लोग संगत आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, जल पीने के लिए ले जाते हैं घर में। जो भी कोई दुख क्लेश होता है, यहाँ पे स्नान ध्यान करते हैं, और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अभी हम आपको उन कुएं का दर्शन करवाएंगे, यहाँ पे बाबा जी प्रकट हुए थे। तो ठीक है बाबा जी। ठीक। नाथ जी बाबा जी की जहाँ पे जगह है, यहाँ पे जो सेवा करते थे, तो आइए उनकी जगह पे दर्शन करवा देते हैं आपको। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये सरोवर है, यहाँ पे लोगों की बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे लोग नहाते हैं। ये स्थान है, यहाँ पे अमरनाथ जी बाबा सेवा करते थे जगह की, यहाँ सिद्ध गौरिया बाबा। तो आइए अभी हम आपको उस कुएं में लेके चलते हैं। यहाँ से सिद्ध गौरिया नाथ जी बाबा पहली बार प्रकट हुए थे, और यहाँ पे जहाँ से उन्होंने रास्ता पूछा था स्वांखा के लिए, कि स्वांखा को रास्ता कौन सा ही आता है। तो आइए उस पवित्र कुएं के आपको दर्शन करवाते हैं। ये पहली जगह है हमारे जम्मू में, यहाँ से पहले सिद्ध गौरिया नाथ जी बाबा प्रकट हुए थे। यहाँ पे उन्होंने दर्शन दिए थे अपनी तपस्या के बाद। और तो बड़ी मान्यता है इस जगह की। बहुत ही दुख क्लेश दूर होते हैं ऐसी जगहों पे। हमारे सनातनी धर्मी लोग जो कि जुड़ते हैं, उनको आना जाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए इन चीज़ों को। कहा जाता है तब तक इनकी यात्रा, तीर्थ यात्रा सफल नहीं होती जब तक कि आप पूरे स्थान का दर्शन नहीं कर पाए। तो आइए हम अंदर चलते हैं कुएं पे। ये आओ बाबा।
यह हो बाबा सिद्ध गौरिया, यह हो बाबा सिद्ध गौरिया नाथ। पहुंचे अंदर तो ये ही वो कुआं है, यहाँ पे सिद्ध गौरिया बाबा जी पहली बार यहाँ पे इन्होंने प्रकट हुए थे दर्शन। तो आज भी यहाँ पे काफी पानी है। कैमरा मार के दिखाओगे कैमरे में, तो लाइट ऑन करना। तो आज भी यहाँ पे पानी है, यहाँ पे सिद्ध गौरी, हाँ दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। अभी तक पानी नहीं सूखा है यहाँ पर। हाँ, और यहीं से बाबा सिद्ध गौरी नाथ जी बाहर आए थे, और यहाँ पे कुछ लोग कुछ पानी भर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि पहले गांव में क्या होता था, नलके मोटर नहीं होती थी तो कुएं रहते थे। तो यहाँ से औरतें पानी निकाल रही थी, और उन्होंने जब उनको देखा तो वो थोड़ा डर गए, और उन्होंने यहीं पे आके पहली बार दर्शन दिए, और यहीं से उन्होंने स्वांखा का रास्ता पूछा था। ये आज भी यहाँ से जल निकलता है, और लोग अपने घरों में लेते हैं, अपने घरों में लेके जाते हैं। तो थोड़ा सा हम भी ले लें। आज भी यहाँ से जल निकाला जाता है। जय हो। तो यही हमारे सिद्ध गौरिया नाथ जी। जय श्री राम, जय सिद्ध गौरिया। तो अभी हम महंत जी के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे, आप दर्शन हमारी पूरे जो भी हमारे माध्यम से इस चैनल को देख रहे हैं भाई, देख लीजिए, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी बाहर निकले थे, और यहाँ से वो स्वांखा के लिए चले गए थे प्रचार के लिए। तो आइए हम पूछ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ आसपास अब काफी आबादी है, यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और कहने की सही बात ये है कि यहाँ पे बहुत ही शांति मिलती है। जय श्री राम, जय बाबा सिद्ध गौरिया नाथ, जय बाबा सिद्ध गौरिया नाथ। तो ये है हमारे बाहर का व्यू। अगर आप भी कभी इस स्लैड वाले रास्ते पे निकले तो देखो भाई, ये वही जगह किसी टाइम पे यहाँ पे खुद साक्षात भगवान आए हुए हैं, इसी रास्ते यहीं पे आए हुए थे, यहीं से निकले थे। तो सोचो कितनी पवित्र स्थान है ये। तो चलिए अब हम चलते हैं, स्वांखा की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही कमल भाई, हमारे जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स नहीं कहा जाता है। हाँ भाई, बहुत कर्म वाले लोग हैं जो जम्मू में। गुरुजी, यहाँ जब बाबा जी रास्ता पूछ रहे थे तो कौन से रास्ते से गए थे? ये रेहाल के रास्ते से गए थे। रेहाल वाली साइड से। ठीक, रेहाल वाली साइड से तो ये गए थे स्वांखा में। ठीक है गुरु। जहाँ पे बाबा जी का बहुत बड़ा मेला होता है जून में। जी जी बिल्कुल। और दंगल होता है। हाँ, स्वांखा नाम से प्रसिद्ध है वो स्थान। जी ठीक, ठीक है गुरु जी। ठीक बताया। तो जैसा कि बाबा जी ने हमें बताया कि जब पहली बार उन्होंने ये स्थान पूछा तो उनको बताया गया कि स्वांखा स्थान रेहाल वाली साइड से जाया जाएगा। तो इस जगह की ये मान्यता है, और हमें ये भी पता चला है कि यहाँ रेहाल वाली साइड से गुरुजी रवाना हुए थे। तो आइए हम भी आज उसी रास्ते से जाते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ पे बाबा जी की स्थापित। तो भाई अभी हम आ चुके हैं रेहाल गांव में। काफी अंधेरा हो गया हमें वीडियो बनाते बनाते, तो अभी आ गए हम रेहाल गांव में। तो ये खेत हैं, कहते हैं कि बाबा जी यहीं से निकले थे, और यहीं से इसी रास्ते से जाते हुए वो स्वांखे की तरफ निकल गए थे। तो यहाँ की ये मान्यता है कि जब ये बाबा जी यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे कुछ ब्राह्मण काम कर रहे थे, तो उन्होंने बाबा जी ने यहाँ पे उनसे रास्ता पूछा था कि हमें स्वांखा की तरफ जाना। तो उन्होंने मजाक में एक तो उनको गलत रास्ता बताया, और दूसरा नंबर पे बाबा जी ने पूछा कि आप यहाँ पे क्या कटाई कर रहे हो। तो वो फसल काट रहे थे, तो उन्होंने बोलते हैं ना कि मजाक किसको टीचर कर देना। तो उन्होंने बोला कि ये हम काई काट रहे हैं। तो उन्होंने बोला, उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप काटो। और जैसे कहते हैं कि जैसे ही बाबा जी आगे की तरफ जाते हैं तो वो पीछे जो फसल काटी हुई थी वो सारी की सारी काई बन गई थी। और जब उन्होंने देखा कि ये कोई सिद्ध योगी हैं, तो वो फिर उनके पीछे गए और उनके पाँव में पड़ गए और बोला कि बाबा जी हमसे गलती हो गई। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आज के बाद जो फसल है इस फसल को हम छठी नाम देंगे। और फिर बाबा जी इसी रास्ते से होते हुए स्वांखे की तरफ गए थे। अभी हम बताते हैं जहाँ पे स्वांखा में जाके उन्होंने अपना डेरा लगाया था। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग के बीच में, बहुत इंटरेस्टिंग है।
और ये काफी ये सच्ची कहानी है, कहानी नहीं है, ये सच्ची हुआ है, ये चीज़ घटना हुई है। सच्ची है। तो चलिए अभी हम इसी रास्ते से, ये वही खेत है, यहाँ से एक टाइम पे बाबा, यहाँ से आगे यात्रा शुरू होती है सोंखा की तरफ बाबा सिद्ध गौरीनाथ जी की। तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में रखा है। तो नेक्स्ट पार्ट आपको 1-2 दिन में आ जाएगा। तो इसके बाद हम जा रहे हैं सोंखा की तरफ, और अंधेरा भी हो गया था हमें काफी। तो मैं सोंखा की आपको बताऊंगा क्या इतिहास है, वहां पे सिद्ध गौरी बाबा जी ने क्या क्या अपनी माया चली, और वहां पे क्या क्या हुआ, और किन किन का वहां पे मंदिर है, वो हम सब कुछ क्लियर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और बने रहिए हमारे साथ, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्टार्टिंग में मुझसे गलती हो गई थी, मैंने अर्जुन देव जो बोला ना, वो अर्जुन देव राजा का नाम नहीं था, वो अर्जुन देव नहीं था, वो विक्रम देव था। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, और जल्दी ही 1-2 दिन में मैं नेक्स्ट पार्ट ला रहा हूँ, और बताएंगे हम सोंखा में जाके सिद्ध गौरीनाथ जी बाबा की सारी लीलाएं बताएंगे। सो जय श्री राम, बने रहिए हमारे साथ, टेक केयर।